कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को 40 कोरोना सैंपल की जांच की गई, जिसमें 16 में कोरोना के लक्षण दिखाई दिए। इनमें सभी मरीजों की स्थिति सामान्य है और आइसोलेशन में रखकर इलाज किया जा रहा है। वर्तमान में मौसम में हो रहे बदलाव के कारण सर्दी, खांसी और जुकाम के मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। विभाग इनकी कोरोना की जांच भी कर रहा है। जिले के मिडिल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर माधव हसनी के मुताबिक इंदौर जिले में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को 40 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 16 में कोरोना के लक्षण दिखाई दिए। इनमें सभी मरीजों की स्थिति सामान्य है और आइसोलेशन में रखकर इलाज किया जा रहा है। वर्तमान में मौसम में हो रहे बदलाव के कारण सर्दी, खांसी और जुकाम के मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। विभाग इनकी कोरोना की मुताबिक खासकर कोमार्बिडिटी वाले मरीजों की जांच की जा रही है। शहर में अब तक 1275 सैंपल की जांच की गई है, जिसमें 92 मरीजों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। इनमें से 62 मरीज उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। 29 मरीज का इलाज जारी है। वर्तमान में स्थितियों को देखते हुए विभाग ने लोगों को सावधानी रखने के लिए कहा है। देखिए, जो कोरोना का हम लोगों का जो बुलेटिन रहता है वो सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक जो आज केसेस आएंगे वो आज की बुलेटिन में हम लोग ले लेते हैं। तो कल का जो बुलेटिन है हमारे पास, उसमें कल के जो फ्रेश नए केस थे पॉजिटिव वो 16 थे और अभी तक 92 पॉजिटिव हैं और इसमें से एक्टिव केस की संख्या 62 है और एक मृत्यु हुई है। और वो मृत्यु जो हुई है उस मरीज का पुराना टीबी का इलाज हुआ था। उसके अलावा उसको अस्थमा की शिकायत थी और उसको अन्य बीमारियों में उसको किडनी से संबंधित रोग, शक्कर की बीमारी यानी डायबिटीज़ और रतलाम की मरीज़ थी और वहाँ से उपचार लेने के पश्चात यहाँ एक निजी चिकित्सा संस्थान में भर्ती रही थी और बाद में MRTB अस्पताल में भर्ती हुई थी, जहाँ उनकी मृत्यु हुई है। तो जो भी इस तरह के पहले से जिन गंभीर बीमारियों से घिरे हुए रोगी हैं, उनको हम बराबर ये परामर्श दे रहे हैं कि उनको कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करना है, उनको भीड़ भरी जगहों पे जाने से बचना चाहिए और साथ ही यदि ज़रूरत हो तो उनको मास्क का उपयोग करना चाहिए। शेष जनता के लिए इस तरह से कोई भी डरने घबराने की बात नहीं है। हम लोगों को जब भी साधारण घर में भी सर्दी जुकाम होता है तो हम लोग एक दूसरे से दूरी बना के रखते हैं और इसी नियम का पालन हमको सभी के लिए करना है। सर, नए केसेस आए, इसमें कोई ट्रैवल हिस्ट्री होगा? ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं जो नए जो हम लोग के डायग्नोस हो रहे हैं वो प्री ऑपरेटिव प्रोटोकॉल के तहत जो टेस्टिंग हो रही है उसमें आ रहे हैं। बमुश्किल 15 से 20% मरीज ऐसे हैं जो कि लक्षणों के आधार पर अस्पताल पहुँचे हैं और उनका टेस्ट हुआ है और वो पॉजिटिव आए और ऑलमोस्ट सभी में ट्रैवल की हिस्ट्री है। 0 से 5 साल के बच्चे जो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं उनमें कोई भी मरीज़ अभी तक पॉजिटिव नहीं आया है। जो भी पॉजिटिव मरीज़ आ रहे हैं वो सब एक्टिव लाइफ के हैं, मतलब जो आना जाना कर सकते हैं। सर, क्या माना जाए, अभी जो ये कोरोना के नए पेशेंट देखने को मिल रहे हैं, बढ़ती संख्या बढ़ती जा रही है, तो क्या टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी? देखिए, जब हम लोगों के पास में ये एक महामारी के रूप में आया था तो ये एक ट्रेंड रहा है कि जब भी महामारी कोई आती है और धीरे धीरे टेपर होती है और साथ ही उसका जो भी फैलाने वाला जीव रहता है, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो, वो धीरे धीरे म्यूटेट होता है और उसके नई जनरेशन्स आती हैं और धीरे धीरे करके उसकी जो तीव्रता है बीमारी की वो कम होती जाती है। तो हम उसी फेज से गुजर रहे हैं। हो सकता है सर्दी जुकाम के हम ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग कराएं तो उसमें कोरोना आए, लेकिन चूंकि हमको कोई ऐसी शारीरिक रूप से गंभीर स्थितियां सामने नहीं आ रही हैं लोगों में, इसलिए हमको इस तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और हम लोग स्पेशल कोई टेस्टिंग के इसलिए कैंप या एक्टिविटीज़ भी नहीं कर रहे हैं। जिनको लक्षण है, लक्षणों के आधार पर हमारा सबसे निवेदन है, जिनको भी लग रहा है कि उनको कोई ज़्यादा दिन से बुखार है, सर्दी खांसी के ज़्यादा सिम्टम्स है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो कहीं भी निजी शासकीय चिकित्सक जो भी नियरेस्ट अवेलेबल है उनसे संपर्क साधें, उपचार लें और ज़रूरत होगी वो लोग उनको टेस्टिंग एडवाइस करेंगे। थैंक यू।